कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। आचार्य जी, सबसे पहले ज्ञानव्यापी को लेकर के जो चल रहा है, वहां पर पहले सर्वे में कहा गया कि शिवलिंग प्राप्त हो गया, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि भगवान प्रकट हुए हैं। और ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। काशी हमारी आस्था का आधार है और महादेव के बिना तो सनातन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो अगर वहाँ कोर्ट के आदेश पर न्यायालय ने आदेश दिया और उस पर एक वहाँ का निरीक्षण, परीक्षण, जांच शुरू हुई, एक तहकीकात शुरू हुई है और वहाँ जैसा सूचना मिली है, मुझे नहीं मालूम है कि असलियत क्या है। वो तो तब आएगा सामने जब कोर्ट उस पर कोई फैसला देगा। तो अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ है, तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और मैं भी उस शिवलिंग का दर्शन करने की मेरी भी इच्छा, मेरी अभिलाषा है। मैं भी यदि अनुमति मिलेगी तो शिवलिंग को अपने माथे से लगाने के लिए जाऊंगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं, उसके ऊपर फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग बताया गया। वो स्ट्रक्चर पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ये मुस्लिम पक्ष के साथ साथ कांग्रेस को जो अल्पसंख्यक चेयरमैन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं शहनवाज आलम, वो ही सवाल कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो ना वो शिवलिंग देखा है, मैंने अभी कहा, और ना मैं उस पर कोई टिप्पणी करने के लिए अभी तैयार हूँ, क्योंकि ये मामला कोर्ट के विचाराधीन है। लेकिन मैं इस पर कोई राजनीति नहीं करना चाहता। काशी और बाबा विश्वनाथ हमारी आस्था के आधार हैं। यदि वहाँ शिवलिंग प्राप्त हुआ है तो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। कौन नेता क्या कह रहा है इस पे मुझे कुछ नहीं बोलना अभी, लेकिन अभी अदालत का फैसला आने दीजिएगा। यदि अदालत ये कहती है कि ये जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है उसका पीरियड भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जो इतिहासकार हैं ये विषय वहाँ तक जाएगा, तो अभी इसको सामने आने दीजिएगा। इनिशियल स्टेज पे अभी कुछ कहना मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कह रहा है कि फव्वारा, लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो मतलब कहा जाए सदियों से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक स्थल है, और वहां पर कहा जा रहा है कि मंदिर के बगल में जो शिवलिंग की आकृति की जो स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ उस पर फव्वारे का दावा किया जा रहा है। देखिए, अगर फव्वारा कहीं है तो फव्वारे में तो छेद होना चाहिए, और शिवलिंग में तो छेद नहीं होता, शिवलिंग खंडित नहीं होता है। शिवलिंग और फव्वारे में बहुत अंतर है। यदि फव्वारा है तो भारत की न्यायपालिका उसे फव्वारा कहेगी, लेकिन अगर वो शिवलिंग है तो उसको शिवलिंग कहा जाएगा। शिवलिंग और फव्वारा एक नहीं हो सकता है। शिवलिंग पत्थर का एक स्वयंभू शिवलिंग अगर कहीं उत्पन्न होता, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और यदि शिवलिंग को हम बना करके स्थापित करते हैं तो वह भी, उसमें भी छेद नहीं होता है, और फव्वारा बिना छेद का नहीं हो सकता है। तो ये तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी नेता के कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेता के कहने से भगवान को भगवान थोड़ी माना जाएगा। भगवान है तभी तो हम हैं, शिव हैं तभी तो सत्यम शिवम सुंदरम का सूत्र दिया गया है। तो हम इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, 200, 300, 400 साल पहले फव्वारे कहाँ थे? एक विषय उठेगा तो ऐसी हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, ये करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है। इस पे हल्की बयानबाजी मैं नहीं करना चाहता, इस पे मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं सत्य के साथ हूँ। यदि वहाँ शिवलिंग है, महादेव प्रकट हुए हैं, तो उसका स्वागत भी करना चाहिए, हमें उसको नमन करना चाहिए। और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी पक्ष सत्य से आंखें चुरा सकता है। वो पक्ष इधर का हो या उधर का हो, ये विषय दूसरा है। दूसरा, ये कोई राजनीति का, कोई भाजपा का या कांग्रेस का विषय नहीं है। महादेव केवल भाजपा के थोड़े ही हैं, महादेव केवल कांग्रेस के थोड़े ही हैं, या परमात्मा केवल हिंदुओं का थोड़ा ही है। जितना परमात्मा हिंदुओं का उतना ही मुसलमानों का है, जितना अल्लाह मियाँ मुसलमानों के उतना ही अल्लाह हिंदुओं के भी हैं। क्योंकि अल्लाह को, ईश्वर को, परमात्मा को, गॉड को, खुदा को, भगवान को किसी एक सेक्टर में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये तो भाषाओं में विभाजन है। हिंदी में भगवान कह दिया, संस्कृत में परम तत्व परमात्मा कह दिया, अरबी में अल्लाह कह दिया, उर्दू में रब कह दिया, पर्शियन में खुदा कह दिया, इंग्लिश में गॉड कह दिया। फर्क कहाँ है? तो अगर महादेव आए हैं, महादेव प्रकट हुए हैं, तो पूरी सृष्टि के लिए प्रकट हुए हैं।
वो जितना हिंदुओं को सम्मान करना चाहिए उतना ही मुसलमान भाइयों को सम्मान करना चाहिए। एक विवाद ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर के भी खड़ा हो गया कि ताजमहल और कुतुब मीनार पर भी कि वहां पे 22 कमरे खोले जाएं, क्या देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, 22 कमरे खोले जाएं ये तो राजनीतिक विषय है। मैं तो कह रहा हूं कि भारत भूमि पे बनी हुई कोई भी इमारत भारत की है, और भारत हिंदुओं का है, और भारत मुसलमानों का है, भारत सिखों का भी है, भारत ईसाइयों का भी है, सर्वधर्म संभाव का भारत है। लेकिन अगर भारत के अंदर कुतुब मीनार बनी है, ताजमहल बना है, और हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि भाई ताजमहल तेजो महल था, तो ताजमहल तो भारत सरकार के अधीन है, कुतुब मीनार भारत सरकार का है, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सर, अभी आप अयोध्या गए थे, कांग्रेस नेता चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम लोग गए, तमाम आस्था के केंद्रों पर गए, पूजा स्थलों पर भी गए, लेकिन अयोध्या कांग्रेस के नेता लंबे समय से नहीं गए। क्या वजह मानते हैं, और आपके जाने का क्या उसको मायने देखा जाए? देखिए, मेरे रामलला का दर्शन करना मेरा सौभाग्य का विषय है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी भी गए, कांग्रेस के यहाँ के विधायक वीरेंद्र चौधरी जी गए, कांग्रेस के विधायक फरीदाबाद के विधायक नीरज शर्मा गए, ये सब कांग्रेस के नेता हैं, मेरे साथ गए। हमने रामलला का दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। वहाँ के तमाम महंतों ने, वहाँ के तमाम पुजारियों ने भगवान का हमें प्रसाद भी दिया और हमारा स्वागत भी किया। हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो बड़े नेता क्यों अवॉइड करते रहे वहां जाने? नहीं, मुझे नहीं लगता कि भगवान इंदिरा गांधी जी तो देवरा बाबा के यहाँ निरंतर जाती थी, कुंभ में भी गई, सोनिया जी गई कुंभ में, और प्रियंका गांधी जी ने गंगा यात्रा की। प्रियंका गांधी से बड़ा कोई हिंदू है क्या? राहुल गांधी से बड़ा कोई हिंदू है? केदारनाथ की जो पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन ये जो हिंदू धर्म का विषय है, ये निजी आस्था का विषय है, ये हमारी आस्था का विषय है। राम हमारी आस्था के शिखर हैं। रामलला का दर्शन करना हर सनातन धर्म प्रेमी का सौभाग्य है। तो मैं तो कहूँगा कि हर पार्टी के नेताओं को रामलला का दर्शन करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता आ गए हैं जो राम के नाम से थोड़ा डरते हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। जो राम के नाम से डरते हैं, कहीं जो आज कांग्रेस का हाल है वो इसी वजह से तो नहीं है क्योंकि अयोध्या जाकर के भी दर्शन नहीं करना, और जबकि कांग्रेस ने ही वहाँ पे ताला खुलवाने की, अयोध्या में ताला खुलवाने की स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहल की थी, उसके बाद भी कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर रही। और अगर राजनीति की बात करें तो कांग्रेस वहाँ से कुछ हासिल नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी की पूरी राजनीति की धुरी में राम रहे। देखिए, कांग्रेस ने कभी भगवान राम के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म का दुरुपयोग किया, भारतीय जनता पार्टी ने राम का दुरुपयोग किया। कांग्रेस भगवान राम का सदुपयोग भी नहीं कर पाई, जबकि भगवान राम के सब काम कांग्रेस ने किए। अच्छा, मुझे बताइएगा, गांधी से बड़ा कोई राम भक्त है? गांधी से बड़ा कोई कांग्रेसी है? गांधी जहां जाते थे उनका शुभारंभ उनके सत्संग का, उनके प्रवचन का कहाँ से होता था? रामधुन से। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और गांधी की छाती को जब छलनी किया गया तो उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकला? हे राम। तो राम तो कांग्रेस की विचारधारा में है। राम से विमुख होकर के कांग्रेस राजनीति करना चाहती है या कांग्रेस के कुछ नेता करना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा। भारत में राजनीति करोगे और राम से विमुख हो गए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। राम क्या भाजपा के हैं? ना, राम के नाम का दुरुपयोग भाजपा ने किया। कांग्रेस तो राम के नाम का सदुपयोग भी नहीं कर पाई। लेकिन राम पर हम कब्जा नहीं चाहते, हम चाहते हैं राम को सब माने। राम सबके हैं और सब राम के हैं। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के सदुपयोग नहीं कर पाए, ये बात अभी आप कांग्रेस की जो बैठक हुई उसमें नहीं उठाई कि आज राम का सदुपयोग नहीं कर पाए, हम लोग इसके लिए कुछ करना चाहिए?
देखिए, कांग्रेस का जो नेतृत्व है और कांग्रेस के अंदर इनर डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस के नेता आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जो उनके नेतृत्व पे भी सवाल उठाते हैं, कांग्रेस में उन्हें भी बोलने की आज़ादी है। यहाँ ऐसा नहीं है बीजेपी में अगर कोई मोदी जी के खिलाफ बोलेगा तो हम पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। भारत को अगर सच मायने में कोई रिप्रेजेंट करती है पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी है। तो चिंतन शिविर में भी ये विषय उठे, लेकिन कांग्रेस में बाहर से आने वाले जो कुछ सिरफिरे नेता आ जाते हैं, ये कांग्रेस को वामपंथ के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस तो भारत का स्वरूप है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अच्छा, जितनी देश के लिए जितनी शहादत, जितने बलिदान कांग्रेस के नेताओं के हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दीजिएगा जिसने देश के लिए बलिदान दिया हो, जिसकी कुर्बानी हो, आज़ादी की लड़ाई से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। लेकिन अफसोस के साथ देश की जनता में कांग्रेस की जो तस्वीर है, कांग्रेस की जो इमेज है, वो कुछ अजीब तरह की बन गई है कुछ सालों में, और उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के कुछ नेताओं की है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को गुमराह किया। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सर, एक नेता है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो कह रहे हैं कि अयोध्या हमने गंवा दी, अब हम ज्ञानव्यापी वाराणसी और मथुरा नहीं गंवाएंगे। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बैरिस्टर हैं, वकील हैं और अच्छे पार्लियामेंट्रियन हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी तकरीर करते हैं, अच्छी बात करते हैं। लेकिन उनमें कभी कभी बाबर की रूह घूमती है, चंगेज खां की रूह घूमती है। उनमें तैमूर लंग आ जाता है, जैसे कुछ भाजपा के नेताओं में गॉडसे की आत्मा आ जाती है ना। तो ऐसे ही ओवैसी साहब के अंदर ना तैमूर लंग की रूह घूमने लगती है। जब तैमूर लंग की रूह घूमती है, जब बाबर की रूह घूमती है, तो वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते, वो इसको भी पता नहीं क्या मानते हैं। वो इस तरह की वाहियात बातें करते हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान में जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है या मुसलमान, इससे क्या लेना। तो अगर हिंदुस्तान में आप रहते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान की रवायतों की, हिंदुस्तान की तहजीब की, हिंदुस्तान के संस्कारों की इज्जत करनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करनी पड़ेगी। अब मुझे बताइए, अगर ओवैसी साहब भारत के संविधान की बात करते हैं, संविधान के तो पेज पे जो है भगवान राम के चित्र अंकित है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के अदालत में लिखा हुआ है, या तो धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहीं जय है। पार्लियामेंट के अंदर कितनी जगह लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व का उद्घोष भारत से हुआ है। ओवैसी साहब को ये सोचना चाहिए कि वो भारत के हैं, वो अपने आप को मुगलों से जोड़ना छोड़े। धन्यवाद। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने ज्ञानव्यापी से लेकर कुतुब मीनार से लेकर ताजमहल और ओवैसी पर अपनी बेबाक राय रखी। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।